नमस्कार, मैं हूं अंशिका पाठक। आपके साथ स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। इस शो में हम आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनमें कोई सियासत नहीं, कोई क्राइम नहीं, सिनेमाई खबरें नहीं, बल्कि वो खबरें जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खबर आपके मतलब की में बात राजधानी की होगी, जहां दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर इन दिनों सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में कूड़े के 3 बड़े पहाड़ हैं। आपको बता दें, भलसवा, ओखला और गाजीपुर। इनसे सटे हुए इलाकों में लाखों परिवार रहते हैं। दिल्ली की हवा वैसे ही प्रदूषित है। ऐसे में इन कूड़ा घरों के पास रहने वाले लोगों के लिए और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले से ही दिल्ली की प्रदूषित हवा, ऊपर से बगल में कूड़े का ढेर। तो आखिर कैसे जीते हैं लैंडफिल साइट के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग? इस बात का जायजा लिया हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो किसी हिल स्टेशन का नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में बना कूड़े का पहाड़ है। इस पहाड़ पर सियासत तो होती है, लेकिन समाधान नहीं। इस वक्त हम किसी पहाड़ी इलाके नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं, और दिल्ली में उस जगह जो दिल्ली की पहचान बन चुके हैं, यानी कि 3 कूड़े के पहाड़ में से एक गाजीपुर लैंडफिल साइट। यहाँ के लोगों को आखिर क्या क्या परेशानी इस कूड़े के पहाड़ से होती हैं, लोगों के बीच चलेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कूड़े के पहाड़ों से यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को आखिर क्या कुछ समस्याएं होती हैं। तो चलते हैं लोगों के बीच में और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं कूड़े के पहाड़ के बारे में, और आखिर क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। हमारे संवाददाता नमित त्यागी दिल्ली के गाजीपुर स्थित इस लैंडफिल साइट से सटे इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। हम जानना चाहते थे कि दिल्ली के इस कूड़े के पहाड़ के साथ लोग आखिर रहते कैसे हैं और उन्हें क्या परेशानी होती है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास हम मौजूद हैं, और इस कूड़े के पहाड़ के आसपास जो लोग रहते हैं, दरअसल उनको क्या परेशानियां होती है। इस पूरी मार्केट में अंदर लोग रहते हैं। चाचा, कितने साल से रह रहे हैं आप? 10-12 साल हो गए। बताइए, जो कूड़े का पहाड़ है, इस वजह से कुछ परेशानी यहाँ पर लोगों को होती है? बदबू आती है? कुछ बदबू भी आवे, सभी लोग काम हो गए, सांस में भी दिक्कत हो है। तो परेशानी सांस की दिक्कत ज़्यादा है, कूड़े की धुंध की, इस पर से जो धूल आवे, सब दिक्कत ही दिक्कत है। परेशानी तो ये है कि भाई यहाँ पे बदबू पैदा होती है, और खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है। और कुछ दिन पहले ये गिरा भी है, इसमें 2-3 आदमी मरे हैं, जो कि वो नहर वाला रास्ता वो बंद कर रखा है। परेशानी तो सबको भाई, हर किसी को परेशानी है। इतना कूड़े का ढेर अगर किसी के घर के पास रख दो तो उसे परेशानी नहीं होगी। तुम अपने घर का कूड़ा डेली फेंकते हो कि नहीं फेंकते? फेंकते हो ना, तो अपने घर का कूड़ा लाके यहाँ क्यों फेंक रहे हो? कहीं और फेंको जो पब्लिक को परेशानी ना हो। जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ आग वगैरह भी लगती है, उससे तो भाईजान अब भी लग रही होगी, जाकर देखो, कहीं ना कहीं देखो धुआं उठते रहते हैं चारों तरफ से। बस केमिकल बनता रहता है, कूड़े से केमिकल ही तो बनता, उल्टा सीधा भाई यही हो रहा है। बारिश जब आती है उस वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी भाई लो भाई, क्यों नहीं होएगा? मच्छर होंगे, पैदा होंगे, सब चीज होंगे, उसी से ही तो बीमारी होएगी ना भाई। इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, मच्छर हो रहे हैं, रहा भी नहीं जाता, नींद भी नहीं आती, इतने मच्छर खाते हैं। और यहाँ की हालत आप देख ही रहे हो कि कितना बुरा हाल है। यहाँ हर तरह की परेशानी, यहाँ कोई रिश्तेदार आने को राजी नहीं है, यहाँ कोई इतनी सुविधा भी नहीं है। अच्छा, जब यहाँ इसमें आग लगने की भी घटनाएं आती हैं, उससे बच्चों को कितनी परेशानी होती है? बस वही है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो सबको परेशानी है। और हम लोगों को तो ज़्यादा ही है, थायराइड भी है, शुगर भी है, इसके कारण ही बीमारी बन रही है। 40 साल हो गए, 40-45 साल। अच्छा, तो क्या इस कूड़े के पहाड़ से और क्या क्या परेशानी आप लोगों को? सांस की प्रॉब्लम है, बच्चों को आए दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इतनी गंदगी हो रही है, जब बदबू आती है तो यहाँ पे रुका भी नहीं जाता, इतनी बदबू आती है इसके अंदर से। आपको लगता है कि कूड़े के पहाड़ जैसे एक यहाँ पर है, एक भलसवा लैंडफिल है, एक ओखला में, ये हटने चाहिए? बिल्कुल हटने चाहिए। दिल्ली के अंदर इतनी गंदगी है तो यूपी में क्या होगा?
दिल्ली के अंदर से ये गंदगी हटानी चाहिए ना। इससे क्या जब बारिश वगैरह होती है तो बच्चों को बीमारियां भी फैलती बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये है। तो परेशानी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा है। ये भी ये पूरा कूड़े के पहाड़ से सटे हुई कॉलोनियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पर दूध की लेने के लिए पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर फ़िलहाल भी शायद हम दूध की डेयरी के पास ही आ गए हैं। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो दूध की डेयरी का व्यापार करते हैं, लेकिन उनको परेशानी जो है वो खासा होती है। ये दुकान के अंदर थोड़ा सा हम चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि दुकान काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो भाई सबसे ज़्यादा ब्लड की कमी बंद होगा, सबके सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी और ब्लड। यहाँ तो पानी की तो दिक्कत है। यहाँ पे खारा पीने वाला जो पानी है वो खारा हो चुका है। हाँ जी, आप कब से रहती हैं? हम तो इंदिरा मरी जब से इंदिरा से पहले आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, तो ये बताइए इस कूड़े के पहाड़ की वजह से क्या परेशानियाँ होती हैं? मुझे तो इतनी परेशानी, सांस नहीं आता, खांसी इतनी उठती है, खून कम हो गया मेरे में, बहुत इलाज चल रहा है मेरा राजीव गांधी में। बहुत पहाड़ की बीमारी होगी, मेरे बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि कूड़े के पहाड़ यहाँ से हटने चाहिए? कूड़े की हवा से यहाँ का पानी भी खराब और हम भी परेशान। नहीं तो लगता है कि हटने चाहिए पहाड़? हाँ जी, ये हटना चाहिए जरूर। हाँ, बच्चों को परेशानी होती है, बच्चों को एलर्जी नहीं होती है, एलर्जी होती है बच्चों को, और पानी भी नहीं, सारी दिक्कतें हैं। कूड़े की वजह से सारी परेशानी हाथ से आए दिन हो जाते हैं, फट जाता है, ये गाड़ियाँ निकल रही होती है, कितने लोग लपेट में आ जाते हैं इसकी। तो देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलर्जी, अस्थमा होना। अस्थमा किसी को ऐसा नहीं है, किसको जल्दी से नहीं होता, ब्लड की कमी सबको हो जाती है यहाँ पे, और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो देखिए ये आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर काफ़ी परेशानी झेलते हैं, क्योंकि न केवल सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है बल्कि जो बच्चे हैं उनको भी खासा परेशानी होती है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि कूड़े के इस पहाड़ के कारण अस्थमा और सांस संबंधी बाकी परेशानियां तो होती ही हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी पनप रही है। दिल्ली के अंदर गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और इस इलाके के आसपास के लोगों को आखिर इस कूड़े के पहाड़ से क्या समस्याएं हो रही हैं उसी का जायजा लेने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं जो कि इस इलाके में रहते हैं और काफ़ी सदियों से यहाँ पर रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। इसका जो रिस के जो पानी जो नीचे जाता है उससे क्या नाम है, डेंगू चिकुनिया होती है, तो बहुत छोटी बीमारी है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी यहाँ से हो रही है और बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं कह रहा हूँ ये और थोड़े दिन रहा तो यहाँ पे लोगों को मरने की उम्मीद रहेगी। ये इतनी बुरी हालत तो इसके कूड़े के पहाड़ से हो रखी है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राकेश चौहान है। मैं यहाँ करीबन 40 साल से रह रहा हूँ। और जब तो भली भांति पता होगा कि पिछले 40 साल में यहाँ के लोगों ने क्या क्या झेला इस कूड़े के पहाड़ की वजह से। जी, यहाँ लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, ये कंडीशन है। और आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले ये फटा था, उसमें काफ़ी लोग मरे थे। और यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आप जाएंगे, गर्मियों में जब कूलर चलते हैं तो उनकी हवा भी अंदर मकानों में आती है इस गंदगी की। आपको लगता है कि कूड़े के पहाड़ हटने चाहिए? बिल्कुल हटने चाहिए जी, एकदम। देखिए, मुझे यहाँ पे कम से कम 35 साल हो गए यहाँ पर रहता हुए। महिलाओं को जो परेशानी होती है, आदमी तो बेचारा जेंट्स है, वो अपना जो है ना अपने रोजी रोटी की तलाश में चला जाता है। जो लेडीज़ें झेलती हैं वो दुनिया भर की बीमारी होती है, दमे की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे दम घुट के उनका क्या में इंतकाल हो जाता है, बेचारे इतने परेशान हैं। कभी टीबी की बीमारी है, कभी बुखार, चिकनगुनिया, और जो इसमें से रिस के जो नीला पानी निकलता है और जो उसकी बदबू फैलती है, तो तुम देखो खाना भी नहीं खा सकते हम लोग। और दूसरी बात, अभी जब गर्मी आती है तो इतनी भयंकर आग निकलती है इसके अंदर, इतनी भयंकर आग निकलती है कि देखो कैसी लपटें होती हैं। अब लपटों के बीच में देखिए यहाँ से घर छोड़ के, और बदबू पूरी कॉलोनी में अंदर जहर फैल जाता है। उसके ऊपर जो क्या मैं बदबू वो चलता है धुआं उसका, तो पूरी कॉलोनी में जो दमे के बीमार होते हैं, जो किडनी के बीमार होते हैं, जो घर छोड़ के जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का अभी इतना बुरा हाल था, मैं वहाँ पर उनको मुरादाबाद ले गई। मैंने उनको, मीडिया वाले आए, मेरा इंटरव्यू लेके गए, मैंने उनको पर्ची भी दिखाई उनको कि देखिए ये मैं उनको लेके गई हूँ जब ये इसमें आग लगी है भयंकर। बारिश जब यहाँ पर होती है तो क्या जो बच्चे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, उनके अंदर भी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? उनको भी खतरा बढ़ जाता है बीमारियों का, इतना बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है कि आप
अस्पताल तो यहाँ से लाल बहादुर है, डिस्पेंसरी हैं, वैसे लोकल जो यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं उनकी दवा उनकी दुकानें भरी रहती हैं। आप कभी भी शाम को देख लो, सुबह को देख लो। अब बीमारी जरा भी बारिश पड़ी तो बीमारी, कभी बुखार, अभी भी बुखार है लोगों को, क्यों यहाँ सफाई नहीं होती है। ये नाले में देखो, नाला पूरा भरा पड़ा, पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं। सर मैं खुद जब 15 साल पहले शादी होकर यहाँ आई थी, उससे पहले मैं बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल ठीक थी। यहाँ आने के बाद में इससे जो धुआं उठता है उससे मुझे अस्थमा का अटैक हो चुका है, मुझे अस्थमा की बीमारी हो चुकी है। मैं अब भी आप यकीन मानोगे तो मैं सीलमपुर से हार्ट के पेशेंट उसे दिल को पकड़ कर आई हूँ। मैं खुद फ़ोन करने जानी थी कि अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और इसमें जब जिस टाइम इसी में कुछ दिन पहले आग लगी थी और उसका जो धुआं जो उठा था ना, तो मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ अपनी बहन के घर जाना पड़ा था पुश्ते पर। वहाँ रही हूँ मैं 3-4 दिन, क्योंकि 15 दिन इसका धुआं ऐसे ही रहा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि इस कॉलोनी का ये सर्वे कीजिए आप कि इस घर कॉलोनी में मकान कितने हैं और डॉक्टर की दुकानें कितनी हैं। मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, शायद आपको लग रहा हो कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में खड़ा हूं, लेकिन आपकी गलतफहमी ये उस वक्त दूर हो जाएगी जब आप यहां पर आएंगे और आप यहां पर लगातार जो गंदी बदबू लोगों को आती है, जिसके कारण लोगों को यहां पर काफ़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल एक है कि आखिर क्या सिर्फ 5 साल के बाद ही कूड़े के पहाड़ की याद राजनेताओं को आती है? उससे पहले कोई राजनेता यहाँ पर भटकने को तैयार नहीं होता है। कूड़े के इस पहाड़ के कारण कई बार यहाँ दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। आग लगने जैसी घटना तो सामान्य बात है, कई बार मीथेन गैस के रिसाव से स्थिति और भयानक हो जाती है। लोग परेशान हैं, सभी को समाधान चाहिए, लेकिन सियासत समाधान से नहीं बल्कि मामले को खींचते रहने से चलती है। कूड़े के पहाड़ पर सियासत तो पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि लैंडफिल साइट के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर करेगा कौन? हालांकि इस इलाके के आसपास के लोगों को इस कूड़े के पहाड़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यही वजह है कि लोगों का कहना है कि हमें बयानबाजी और चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि इस कूड़े के पहाड़ का समाधान चाहिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के गाजीपुर में स्थित कूड़े के पहाड़ की तस्वीर आपने देख लिया और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपने सुन लिया। इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक रमेश गौड़। डॉक्टर दीपक रमेश गौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर दीपक को पर्यावरण एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, वो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और इन्हें ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही हमारे साथ काफ़ी बातचीत भी करेंगे और फिर साझा भी करेंगे कि आखिर एनवायरनमेंट का हेल्दी रहना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू। दीपक जी, देखिए गाजीपुर की तस्वीर अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, लेकिन न जाने कितने ही गाजीपुर जैसे इलाके पूरे भारत में स्थित है। कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ हम देख ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं समय पर निकाला जाता है। दिल्ली की हवा पहले से ही प्रदूषित है, ऊपर से ये कूड़े के पहाड़ कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और ऑब्वियसली देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन पता है हम लोगों में क्या आदत है, हम लोग सिटीजन ऑफ दिल्ली, सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोगों में आदत क्या है कि हम लोग शासन पे और प्रशासन पे निर्भर रहते हैं कि वो करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, शासन और प्रशासन कितने लोग हैं? वो मुश्किल से शायद 5 करोड़ लोग नहीं होंगे पूरे भारतवर्ष में। तो अगर हम लोग 125 करोड़ या 150 करोड़ हर एक इंसान, हर एक नागरिक थोड़ा सा जाग जाए। एक्चुअली में क्या है, कुछ लोगों को बहुत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहुत लोगों को कुछ कुछ करना है। तो मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक इंसान, हर एक सिटीजन ऑफ दिल्ली, मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मे बी सिटीजन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, सिर्फ अपनी जिंदगी में और अपने आसपास सिर्फ एक मैजिकल 3R हम जिसे कहते हैं उसे अडॉप्ट करें, तो शायद ये कूड़े के पहाड़ बढ़ेंगे नहीं तो हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर दीपक जी कि हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रख सकते हैं। हम इंटरनली तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुद को स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन एक्सटर्नली बाहर की हवा को हम कितने अच्छे से लेते हैं ये सबसे बड़ी बात है। अभी मौजूदा समय में दिल्ली की हवा क्योंकि बहुत खराब श्रेणी में है, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है दीपक जी?
देखिए, इसका सोल्यूशन मैंने बहुत पहले भी ये जिक्र किया है। आई थिंक 2018 में जब ये हम लोगों ने पहली बार बहुत सिवियर कंडीशन फेस करी थी, हम जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जानते हैं, ये वर्ड सुनने में आया। आज हमारी दिल्ली का हर एक नागरिक जानता है कि AQI कुछ होता है, कभी नहीं पता था लोगों को। चलो साइंस भी सिखा दिया इसी बहाने पोल्यूशन ने। लेकिन उस टाइम भी ये बात हुई थी कि एक्चुअली में मैं हमेशा चाहता था कि हम में से हर एक इंसान अपने आसपास के सिर्फ 5 मीटर का रेडियस ले। उस रेडियस में किसी भी तरह का कोई मतलब मैजिकल क्रिया तो अडॉप्ट करे। और एक इसके अलावा मैंने एक मुहिम सोची, इनोवेटिव 3P में सबसे पहली वर्ड है प्लांटेशन। प्लांटेशन के बाद प्रिक्योरमेंट के बाद ऑब्वियसली आप पैशन दिखाते हो बहुत सारी चीज़ों का, कोई बात नहीं, आप उसकी भी प्रेजेंटेशन दिखाओ ना, पेड़ के साथ अपनी फोटो दिखाओ, तो वो अल्टीमेटली आपको एक कंजर्वेशन का एक मेथड समझाएगा। वो अगर आप वो करेंगे, और मैं कहूँगा हर एक सिटीजन, मैं भी आप लोगों जैसा एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि कभी मैंने जब ये कॉज शुरू किया था तो बहुत छोटा से स्तर पे एक ऐसे इंसान के रूप में शुरू किया था। मैं दिल्ली वासियों को भी बताना चाहूंगा, ये बहुत सारे लोग जानते हैं वैसे, मैं कोमा के बाद जब खड़ा हुआ, मैं पैरों पे भी नहीं खड़ा हो सकता था, लेकिन मन में चाहत थी मुझे करना है। अगर हम लोग दिल से चाहेंगे कि हमें अपने आसपास की चीज को खुद सॉल्व करना है, खुद रिजॉल्व करना है, तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बोलूंगा, देखिए आप भी देख रहे हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पास शायद ही कभी पर्यावरण या पॉल्यूशन या ये सिचुएशन कोई एजेंडा में होती है। इनके मैनिफेस्टो में कभी शायद ही दिखाई जाती है। पता है क्यों दिखाई शायद होती है वो? इसलिए हम लोग ना उसकी डिमांड नहीं रखते, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, हम ही जिम्मेवार हैं। दीपक जी, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के फायदे क्या होंगे और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। देखिए, मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उस तरह से पढ़ा नहीं है, और कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज के साथ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, अगर वो वेस्ट टू एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में यूनिवर्सली बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा, ये मैजिकल 3R के अंदर ही आता है। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ढंग से तरीके से, बिकॉज सिस्टम बनाना पेपर पे बहुत आसान होता है। एक ह्यूमन बॉडी अगर हम देखें तो हम बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं, हम डाइट भी बहुत मेंटेन करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ताकि हम बहुत ब्यूटीफुल दिखें, लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल नहीं है तो हम भी ब्यूटीफुल नहीं दिख सकते, जो कि लॉजिक सी बात है। ऐसे में खराब एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट करता है एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन माइंड को? बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि मैं कोमा सर्वाइवर हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर मेरे आसपास का एनवायरनमेंट उस टाइम अच्छा नहीं होता, एनवायरनमेंट सभी तरह की बातें होती है, एनवायरनमेंट मतलब हम इंडिविजुअल्स की भी बात करते हैं। मैंने अभी एक मुहिम सोची जो हम करेंगे, चलो एक आप भी जानती हैं, एक आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। वो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इट वॉज ब्रिटिशर्स एक साइलेंट वर्ड था, लेकिन इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो उस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, 1942 से शुरू हुआ, 1947 तक एक्चुअली अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। इसी तरह से अब जरूरत है हम में से हर एक इंसान की, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, व्यूअर्स के माध्यम से, मैं सोचता हूँ चलो हम एक और बात करते हैं, चलो हम एक और मूवमेंट शुरू करते हैं जिस पोल्यूशन मूवमेंट का हम नाम रखेंगे पोल्यूशन क्विट इंडिया कैंपेन। पोल्यूशन क्विट इंडिया, पोल्यूशन फिर साइलेंट रखना। लेकिन मैं नहीं, मैं आपको दिल की बात भी बताऊंगा, अपने हृदय की बात भी, मैं नहीं जानता हूँ कि इस मूवमेंट का नतीजा 5 साल बाद दिखेगा या प्रदूषण भारत छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ प्रदूषण इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कंटेंटेड, उसको सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। तो हम होल्ड भी तो नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली वासी या हम देशवासी एक्चुअली अगर प्रदूषण को होल्ड करना सीखें तो शायद जो 2018 में हमें स्मॉग की सिचुएशन दिखी थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा था, वो आज 22 में बढ़कर नहीं होता सामने। कभी हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भी चर्चा करते हैं या पब्लिक भी चर्चा करती है, आज एक AQI बैड श्रेणी में है, आज वर्ष श्रेणी, पर हम में से शायद कोई नहीं जानता कि हमारा AQI गुड श्रेणी में कब था। आपको अमेजिंग लगेगा कि शायद गुड श्रेणी में हम जी रहे हैं, हम एक्चुअली में फेयर श्रेणी में जी रहे हैं। आप सोचिए ये हमारे लिए कितनी बुरी बात है कि हम लोग गुड अपने बच्चों को अपनी आने वाली जनरेशन में दे ही नहीं रहे हैं। आज हम एवरेज एज अगर 70 प्लस मान रहे हैं,
तो क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को आप देख के क्या जा रहे हैं? रियलिटी में आप, मैं अपने कैंपेन में लोगों से बात करता हूँ और बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को एसी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो क्या आप आपके अपने बच्चे बातचीत को से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे और हमारी ये उम्मीद है कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो और आपकी बातों को भी ज़रूर लोग फॉलो करें, क्योंकि आपको एक ट्री मैन कहा जाता है और ऐसे में आपसे ज़्यादा बेहतर ये कोई नहीं समझता हो कि एनवायरनमेंट का हेल्दी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके कुछ पॉइंट्स और आपने जो बताया दर्शकों को ज़रूर हम ये चाहेंगे कि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे। बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने समय दिया। एक लास्ट बात और जाते जाते बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर। देखिए, पर्यावरण का आप संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इसे इनडायरेक्टली मानेंगे पर्याप्त आवरण। पर्याप्त आवरण ये आपका खुद का आवरण है, इससे खुद के आवरण को आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि हम अपने कपड़े कभी किसी दूसरे से पहनवाते हैं क्या? तो आप क्यों ये शासन पे और प्रशासन में निर्भर रहते हो कि वो करेंगे? में खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में हो और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए खुद मेहनत करनी होगी। बहुत शुक्रिया दीपक जी तमाम बातचीत के लिए। पर्यावरण को लेकर आपने कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो रखे और आपने भी सुना खबर आपके मतलब की में। आज आपके मतलब की वाकई खबर जिसमें कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि पर्यावरण जो है हेल्दी रहे ताकि आप भी हेल्दी रह सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।